सोनमर्ग आने का मकसद ही था कि जो यात्रा आने वाली है उसके हवाले से यहाँ के लोगों के साथ बातचीत की जाए, क्योंकि जो यात्री होते हैं या टूरिस्ट बड़ा जो फेमस टूरिस्ट स्पॉट है सोनमर्ग, तो उसके हवाले से मैंने यहाँ लोगों से गुजारिश की कि वो यात्रा को ज़्यादा से ज़्यादा जो है कामयाब करें और यात्रियों की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करें। हालांकि सोनमर्ग के लोगों ने हमेशा यात्रियों का बहुत साथ दिया है, क्योंकि पूरे मुल्क में आपने देखा बहुत नफरत फैली हुई है, खासकर मुसलमानों के खिलाफ और कश्मीरियों के खिलाफ। तो जो यात्री यहाँ आते हैं या टूरिस्ट यहाँ आता है कि अगर हम लोग उनको ये समझाएं कि हम सब मिलिटेंट नहीं हैं, हम आपके खैर खां हैं, हम आपके मेज़बान हैं, तो मुझे लगता है उसमें सोनमर्ग के लोगों का, मेरे सोनमर्ग से मेरा मतलब ये जो पूरा डिस्ट्रिक्ट यहाँ है, गांदरबल, कंगन, जो लोग हैं उनका बड़ा अहम रोल बनता है। और यात्रा को कोशिश करनी चाहिए हम यात्री जो यहाँ से वापस जाए उनके दिल जीत सके। मगर यहाँ के लोगों की बड़ी मुश्किलात हैं। एक तो जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उसको बड़ा कमरसम बनाया हुआ है, वेरिफिकेशन का प्रोसेस है उसमें बड़ी मुश्किलात आती हैं लोगों को। और यहाँ के मैंने सुना जो लोकल लोग हैं उनको ख़ास मौका नहीं मिला है बालतल जो कैंप में जाने का, जिन्होंने बेचारों ने लाखों रुपए का सामान खरीद के रखा हुआ है, उनकी रजिस्ट्रेशन ही नहीं, उनको परमिशन ही नहीं मिला। दूसरा, यहाँ लोगों को बड़ा डर है कि कहीं अगर गंडोला यहाँ आ गया, गंडोला यहाँ बन जाएगा तो यहाँ हज़ारों लोगों की रोज़ी रोटी पे जो है ख़तरा है। तो मेरी एलजी साहब से गुजारिश होगी कि अगर आप गंडोला बनाना चाहते हैं तो चाहे वो कटरा का गंडोला हो या यहाँ का गंडोला हो, उसको ऐसी जगह मत बनाइए जिससे यहाँ के लोगों का रोज़गार ख़राब हो जाए, कहीं और बना लीजिए इसी एरिया में। तीसरा, यहाँ पर जो हमारे ट्रैकिंग स्पॉट्स हैं वो तकरीबन बंद हो गए हैं पहलगाम के हादसे के बाद, उनको दोबारा जो है खुला जाना चाहिए ताकि एडवेंचर टूरिज्म के साथ जो हमारे लोग वाबस्ता हैं उनकी रोजी रोटी भी चलती रहे। यहाँ दूसरा, ज़ीरो पॉइंट पे बड़ा मसला है यहाँ पर। करगिल का पहले भी एक, जब यहाँ गवर्नर वोरा साहब थे तब एक फैसला हुआ था जो पानी का बहाव जो उस तरफ है वो करगिल को दे दीजिए, जिसका बहाव इस तरफ है वो यहाँ गांदरबल में शामिल कर लीजिए, ताकि हमारे लोग जो हैं आसानी से वहाँ जा सके, अपना काम कर सके, मजदूरी कर सके, घोड़ा वाला जा सके। वॉशरूम्स की बड़ी यहाँ दिक्कत है, क्योंकि यहाँ टूरिस्ट भी आता है, यात्री भी आता है, और यहाँ जो लोग जो काम करते हैं, मजदूर है, ड्राइवर है, पोनी वाले, वो कहाँ जाएगा। तो अगर इस जगह को साफ रखना है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो पोनी ट्रैक्स है उनका रिपेयर होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वॉशरूम्स बनने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आसानी होनी चाहिए ये वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट के लिए, रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट के लिए, और लोकल्स को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाना चाहिए इसमें। और दूसरी बड़ी बात, यहाँ हॉस्पिटल की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि देखिए इतना बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ हज़ारों की तादाद में यात्री आते हैं, लोग आते हैं। तो जब तक यहाँ का अस्पताल अच्छा नहीं होगा, जहाँ पर सब तमाम सहूलियात नहीं होंगी, तो मुझे लगता है गवर्नमेंट को इसकी तरफ खास ध्यान देना चाहिए। और एक वेटरनरी हॉस्पिटल भी होना चाहिए, क्योंकि हज़ारों की तादाद में यहाँ घोड़े होते हैं, बीमार हो जाते हैं। यहाँ घोड़ों के लिए शेड भी नहीं है, घोड़ों के लिए शेड होने चाहिए, ताकि ये जो एक ज़रूरत है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो ज़रूरत है वो पूरी तरह होना चाहिए। और आपको पता है यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं। जब भी यहाँ लैंडस्लाइड हुआ, कोई इस किस्म का तूफान आया, तो यहाँ के लोगों ने किस तरह अपनी जान पे खेल के यहाँ के यात्रियों की जान बचाई, टूरिस्ट की जान बचाई। तो मुझे उम्मीद है कि ये लोग जो अपनी मेज़बानी है इसको जारी रहेंगे, और एलजी साहब इसमें ख़ास मुदाखलत करके जो लोगों की मुश्किलात हैं उनको दूर करेंगे। आपने तमाम जगहों का विजिट किया है, जितने भी जम्मू कश्मीर के टूरिस्ट प्लेस हैं, लेकिन सोनमर्ग को कहाँ पे देखते हैं आप? सोनमर्ग का तो इफ्तिताह मुफ्ती साहब ने किया है, ये तो मुफ्ती साहब के नक्शे में सबसे ऊपर आता है। और ये साथ में गेटवे ऑफ लद्दाख भी है, जिसको हम गेटवे ऑफ इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने मौका दिया, जिस तरह हमने मुजफ्फराबाद रोड खोला, रावलाकोट खोला, तो हमारा ये ख्वाब है एक बार सेंट्रल एशिया जो करगिल अस्करदू है, जो यहाँ से चाइना रास्ता जाता है, उसका भी गेटवे ये बनेगा, सोनमर्ग ही बनेगा। तो इसीलिए सोनमर्ग टूरिज्म के लिहाज से, स्ट्रेटजी के लिहाज से हमारे लिए बहुत अहम मकाम रखता है, और ये मुफ्ती साहब को बहुत पसंद थी ये जगह। मैंने बताया ना, गंडोला बहुत गलत है। अगर ये बनेगा तो हज़ारों लोग यहाँ बेरोजगार हो जाएंगे, जिसमें पोनी वाला भी है, दुकानदार भी है, मजदूर भी है, सोमो वाला भी है।
تو مجھے لگتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ اگر کہیں بنانا ہے گنڈولا ایسی جگہ بنائے جہاں اور زیادہ روزگار پیدا ہو اور لوگوں کو سہولیت ہو. مجھے لگتا ہے گورنر صاحب کو اس کو ریویو کرنا چاہیے. میم 0 پوائنٹ جو گاندربل کا حصہ ہے اس کو دراس کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. میں وہی تو کہہ رہی ہوں کہ جہاں سے جو ایک بار فیصلہ ہوا تھا پانی کا بہاؤ جہاں اس طرف ہے تو وہ اس کو کرگل کو ملنا چاہیے. جو بہاؤ اس طرف ہے اس کا فیصلہ ویسے ہونا چاہیے. تو اس میں تو مجھے لگتا ہے کوئی جھگڑے کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. ٹورسٹوں اور خاص کر آنے والی یاترا کے لیے PDP کی کیا مسئلہ ہے؟ نہیں میسج یہی ہے کہ وہ ہمارے مہمان ہیں, ہمارے ایمبیسڈر ہیں. وہ جب یہاں سے جائیں تو وہ اتنے خوش ہو کے جائیں, اتنے یہاں سے متاثر ہو کے جائیں کہ ہماری وکالت کرے وہاں پر کہ بھئی جموں کشمیر کے لوگ اتنے اچھے ہیں. جس طرح آپ نے لداخ کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کر کے ان کے مسئلے مسائل حل کر کے, اسی طرح کشمیریوں کے ساتھ بھی بات کر کے جو ہمارے مسئلے ہیں, زمین کے حوالے سے ہمارے مسئلے ہیں, نوکریوں کے حوالے ہمارے مسئلے ہیں, اس میں ہمیں کوئی گارنٹی چاہیے. اور کیا کہہ سکتے ہیں جی. وہی میں نے کہا لیکس بند ہے, ٹریکنگ سائٹس بند ہے, ایڈونچر ٹورزم افیکٹ ہو رہا ہے. سینکڑوں نوجوان اس کے ساتھ وابستہ ہے جنہوں نے ایڈونچر ٹورزم کے لیے سامان لایا ہے, جیسے سنو بائکس ہیں, باقی چیزیں ہیں. تو اس کو مجھے لگتا ہے کھولنا چاہیے. گورنر صاحب سے میری گزارش ہوگی اور ہمارا ایک ڈیلیگیشن جائے گا MLAs کا گورنر صاحب سے, اسی معاملے کو لے کے ان سے بات کریں گے.